आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 23 और 24 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता सबक में अहले किताब की जो मज़म्मत बयान हुई है, उनकी गुमराही के जो असबाब बयान हुए हैं, अगर वही असबाब किसी भी शख्स, किसी भी जमात, किसी भी गिरोह के अंदर पाए जाएं तो गुमराही के लिए वही काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा भी जो पहले बयान हुआ है, उसके अलावा भी कुछ असबाब हैं जिसकी वजह से इंसान गुमराही की तरफ बढ़ता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आज का हमारा सबक है, इसमें मज़ीद गुमराही के चंद असबाब का ज़िक्र फरमाया है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना, हमज़ा इस्तिफ़हामिया है, अलम क्या नहीं, तारा तूने देखा। और पहले भी बताया जा चुका है कि अलम तरा जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है अलम तालम, क्या आप नहीं जानते। अलम तालम, अलम तारा क्या नहीं देखा तूने, अल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया। हिस्से से मुराद आसमानी जो किताबें उतरी हैं उनमें से एक किताब उन्हें दी गई। बाज़ अहकामात अल्लाह ताला ने उनको अता की। युदअउना, बुलाए जाते हैं वो, इला किताबिल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की किताब की तरफ, उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है। लियहकुमा, ताकि फ़ैसला किया जाए, बैनहुम, उनके दरमियान। सुम्मा, फिर, यतवल्ला, मुँह फेर लेता है, फ़रीक़ुन, एक फ़रीक़, मिनहुम, उनमें से, व हुम मुअरिदून, इस हाल में कि वो हैं ही एराज़ करने वाले। यानी पहली उम्मतें जो गुज़री हैं उनकी सूरत हाल ये थी कि जब उन्हें अल्लाह की किताब को दरमियान में रख कर फ़ैसला करने की कोई बात की जाती कि चलो तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ ही सही, आओ अल्लाह की किताब पर बैठ कर क्या करते हैं, फ़ैसला करते हैं। तुम भी अल्लाह की किताब ले आओ, तुम्हारे पास भी है और हमारे पास भी है, लिहाजा इस हमारा जो इख्तिलाफ है इसको अल्लाह की किताब पर पेश करते हैं। तो जो फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होगा, जो फ़ैसला आसमानी किताब के अंदर होगा, उसको आप भी मान लेना, हम भी मान लेंगे। तो ऐसे में वो फ़रीक, वो गिरोह, वो जमात क्या करती है, मुंह मोड़ लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब किताबुल्लाह पर पेश किया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम गलत हो जाएंगे, हमें हमारी गलती का पता जो है सबको चल जाएगा। लिहाजा वो आते ही नहीं है इस मैदान के अंदर, इस मैदान में वो आते ही नहीं हैं। फरमाया ज़ालिका, अच्छा ये किस लिए है, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि बेशक वो, क़ालू कहते, या उन्होंने कहा, लन तमस्सनन्नारु, हरगिज़ नहीं छुएगी आग हमें, इल्ला मगर, अय्यामम मअदूदात, गिनती के चंद दिन, गिनती के चंद दिन के सिवा हमें आग नहीं छुएगी। व गर्रहुम, और मगरूर कर दिया, धोखा दिया उनको, फ़ी दीनिहिम, उनके दीन में, उनके दीन में, उन्होंने उनके दीन में उनको धोखा दिया, या उनके दीन की और जो उन्होंने अपना कंसेप्ट बना रखा था उसने उनको धोखा दिया। मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ा करते थे। उनके उलमा, उनके पहले गुजरे लोग अपनी किताबों के अंदर ये बात दर्ज कर गए कि जो हमारी मिल्लत पर है, जो हमारे दीन पर है, जो हमारे फ़िरक़े पर है, बस वो बख्शा बख्शाया है, उसको परेशानी होनी नहीं चाहिए। लिहाजा अब उनकी जो आने वाली नस्ल है वो उसी के ऊपर तकिया करके बैठी हुई है। फरमाया व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और उन्हें उनके दीन में
उन बातों ने धोखा दिया जो उन्होंने गढ़ी थी, जो उन्होंने खुद गढ़ रखी थी, जो गढ़ा करते थे खुद, उन बातों ने उनको क्या दिया? धोखा दिया, धोखे में रखा। तर्जुमा दोबारा से देखें, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया? युदअउना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम, उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। हुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर उनमें से एक गिरोह मुँह फेर लेता है। वहुम मुअरिदून, इस हाल में कि वो मुँह मोड़ने वाले होते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, उनकी ये कैफियत और फैसले के वक्त अल्लाह की किताब को तरजीह ना देना क्यों है? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ये इसलिए कि बेशक उन्होंने कहा, लन तमस्सनन नारु, यानी कहा से मुराद उनका ये कंसेप्ट है, उनकी ये सोच है कि हरगिज़ नहीं छुएगी आग हमें इल्ला अय्यामम मअदूदात, मगर चंद गिनती के दिन, यानी चंद गिने हुए दिन। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और उन्हें उनके दीन में उन बातों ने धोखा दिया, दीन ने धोखा नहीं दिया, उन बातों ने धोखा दिया जो उन्होंने अपनी तरफ से बीच में गढ़ ली थी, गढ़ा करते थे, एडिशन कर ली थी अपनी तरफ से उन्होंने। अल्लाह अकबर। मोहतरम भाइयों, आज के हमारे सबक में किताबिल्लाह से मुराद तौरात, ज़बूर, इंजील, कि जब उन्हें कहा जाता है कि तुम आओ अल्लाह की किताब की तरफ, किन्हें कहा जाता है? ऊतू नसीबन, जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, उन्हें कहा जाता है कि तुम आओ। तो वो लोगों को बजाते खुद जब वो अपनी दावत पेश करते हैं तो उस वक़्त भी वो उनको अपनी किताबों की तरफ बुलाते हैं, और जब उनका केस मुसलमानों की अदालत में पहुंचता है तो उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह की किताब की तरफ आओ। अपने तई वो जब लोगों को दावत देते हैं तो तब किसकी तरफ बुला रहे होते हैं? तौरात की तरफ, इंजील की तरफ, ज़बूर की तरफ बुला रहे होते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के साथ उनका पैचअप होता है तो जब वो कहते हैं कि आओ फैसला कर लेते हैं किस पर? अल्लाह की किताब के ऊपर, तो उस वक़्त वो उससे क्या करते हैं? एराज़ करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। एराज़ की कई एक शक्लें हो सकती हैं। पहली शक्ल तो ये है कि मैदान में ना आना, तस्लीमी ना करना। दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि उसके अंदर तहरीफ करने की कोशिश करना। तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि उसको छुपाने की कोशिश करना, कि वो अल्लाह की किताब खुद उसको मानते भी थे, तस्लीम भी करते थे, लोगों को दावत भी उसकी देते थे, लेकिन अपने मामले के अंदर अल्लाह की किताब को फॉलो नहीं करते थे। खुद जब अमल की बारी आती थी उसके ऊपर अमल नहीं करते थे, छुपाने की कोशिश करते, एराज़ करते। और ये चीज़ ऐसी है कि जब बंदा अल्लाह की किताब के बारे में ये सोचे कि ये दूसरों के लिए और मेरे लिए नहीं है, मैं इसके ऊपर अमल ना करूं, तो ये भी गुमराही के असबाब में से एक क्या है? सबब है। गुमराही के असबाब में से एक सबब है कि बंदा किताबुल्लाह को छोड़ बैठे, उसके ऊपर अमल करना तर्क कर दे और उसको राह निजात ना समझे और हीले बहानों से उससे जान छुड़ाने की कोशिश करे, उसको पुष्ट पीछे डाल दे। तो भाई ये भी गुमराही के असबाब में से क्या है? बहुत बड़ा सबब है। दूसरे नंबर पर जो सबब है जो आज के हमारे सबक में बयान हुआ है वो है कि बंदा खामखा की खुशफहमियों में मुब्तला हो जाए, खामखा की खुशफहमियों में मुब्तला हो जाए कि हम तो बख्शे बख्शाए, हम तो चूंकि फलां फिरके के साथ हैं, हम तो चूंकि फलां मजहब के साथ हैं, लिहाजा हम क्या हैं? साडा बेड़ा पार है। ये जो खुशफहमी है मोहतरम भाइयों, इसके अंदर मुब्तला होने की वजह से बंदा गुमराही की तरफ चला जाता है। तो खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अपने अमल को किताब व सुन्नत के मुताबिक बनाया जाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक बनाया जाए। टाइटल ना भी अगर कोई हो तो कोई मसला नहीं है भाइयों, अमल अगर किताब व सुन्नत के मुताबिक होगा और फिर अमल के बाद भी उसकी कबूलियत की हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। अपने अमल को किताब व सुन्नत के मुताबिक करके, उस मयार के मुताबिक बनाकर, तब भी मोहतरम भाइयों ये गारंटी नहीं है कि वाकयातन ये बंदा क्या हो गया है? कामयाब है।
उसको डरते रहना चाहिए, उसको उसकी अमल की कबूलियत की दुआ करते रहना चाहिए, उसको खाइफ रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ अलबत्ता एक चीज़ है जो दिल को तसल्ली देगी, वो क्या है कि मेरा अमल मुवाफिक है। मेरा अमल क्या है? मुवाफिक है। मैं कोई मन माने तरीके से नहीं चल रहा, मैं किसी मशहूर फिक़ी तरीके से नहीं चल रहा। समझ आ रही बात की? ये एक तसल्ली ज़रूर दिल को होगी कि मैं किस पर चल रहा हूँ, मैं नसूस पर चल रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस पर चल रहा हूँ। तो ये तो एक दिल को तसल्ली वाली बात हो सकती है, लेकिन खुशफहमी के अंदर मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि यहूद अपनी जगह पर और ईसाई अपनी जगह पर, और यहाँ तक कि उनके उलमा ने भी उनको तसल्ली दे दी कि घबराने वाली गाली को नहीं, घबराने वाली, यानी उसमें उनके कसूरवार कौन है? उलमा भी हैं, ठीक है। और उन्होंने समझो कि जन्नत का ठेका ले रखा था, और कहते हैं आग में गए भी से तो क्या है, बस है चक्कर ला के आ जाना है। हाँ जी, जैसा कि हमारे यहाँ भी ये बातें बड़ी मशहूर हैं। बात समझ आ रही है ना कि देखो जी, आखिर असी कलमा पढ़ने वाले जहन्नम में निकल ही जाना है आखिर। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी सिफातकारी दे दी है। समझ आ रही बात की? बाबे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। ये अब क्या है? खुशफहमी है ना मोहतरम भाइयों। पहले सोचने की बात है कि हमारा अमल वहाँ मैच करता है, हमारा अमल उतना है कि हम वहाँ पर पहुँच सके। ये खुशफहमियाँ और इनमें पढ़कर और अमल है कोई नहीं। सहाबाए किराम, मैंने पहले भी आपके सामने ये बात जिक्र की, सहाबाए किराम अमल करके भी जो है परेशान रहते थे। हैं जी, वो नेकियां करके भी परेशान रहते थे, और हम गुनाह करके भी परेशान नहीं होते। और खुशफहमियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जनाब ए उम्मत है ही जनती, ये फ़िरका तो है ही जनती है, ये तो फलां है, ये तो फलां, बस ये तो है ही बख्शे बख्शा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम चूँकि आला तरीन उम्मत हैं। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमारी तरबियत नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लख्ते जिगर को मुखातिब किया था, या फातिमा बिनते मोहम्मद ए माली, ए फातिमा बिनते मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े क्या कर, अमल कर। मैं अल्लाह के हाथ तेरे कुछ काम नहीं आ सकूंगा, अपने आमाल ही इंसान के क्या आएंगे, काम आएंगे। अब यहाँ तो एक नारा 5 तन पाक का लगाओ, बेड़ा पार हो जाता है। क्या ख्याल है जी? ये यानी एक सोच है भाइयों। इस सोच को ख़त्म जब तक नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक अमल के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। और ये वही सोच है, लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा। अब आज जो अहले बैत के नाम का नारा लगाते हैं, क्या ख्याल है, वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि नहीं है कि 5 तन पाक ने सानू क्या करना है, पार ला दें। वो इस खुशफहमी में मुब्तला है। आज मुहतरम भाइयों, जो अहले सुन्नत हैं वो कहते हैं कि जनाब हम चूँकि हम एक सवाद आज़म है, लिहाजा हम पार हैं। सवाद आज़म से मुराद बड़ी जमात। अल्लाह ताला ने अगर ये मियार रखा हो कि बड़ी जमात कामयाब होने वाली है, तो फिर तो मुसलमान तो भाई बहुत थोड़े, सबसे ज़्यादा कौन है, ईसाई है, फिर तो वो कामयाब होंगे। तो भाइयों ये जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके अंदर पढ़ के बंदा बड़ी गलतफहमी के अंदर पड़ जाता है। तो इनके अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, अमल को देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए, अमल को देखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और जब तक किसी बात का इल्म नहीं है, उस वक्त तक पकड़ नहीं है। और जब बंदे को इल्म हो गया भाई, उसके ऊपर वाज़े हो गया, तो उसके ऊपर क्या है, पकड़ भी उतनी सख्त है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए, और दीन के अंदर मगरूरी या दीन के अंदर ऐसी बातें जो डाल दी जाती हैं जो बाद में आने वालों को कंफ्यूज करती हैं या बाद में आने वालों को किसी खुशफहमी में मुब्तला करती हैं, तो भाई ये दीन के अंदर क्या लेके एडिशन शुदा बातें, और ये बहुत सारी किताबों के अंदर जो हमारे उलमा की लिखी हुई हैं भाइयों, हमारे अकाबिरीन की समझो के लिखी हुई हैं, उनके अंदर ये बातें पाई जाती हैं। लिहाजा इन बातों से बचने के लिए हमें अपनी असल की तरफ आना चाहिए। और असल क्या है, कुरान है और हदीस है। ये दिल को एक तसल्ली देती है कि हमारा अमल जो है वो किस पर है, नसूस पर है। हम किसी मशहूर फ़िक़ी तरीके पर नहीं है, हम किसी मखसूस जो है वो तरीके पर नहीं है, बल्कि हम अपनी मनमानी भी करने वाले नहीं हैं, हम नसूस पर है। नसूस का मतलब है, नसूस नस की जमा है, और नस कहते हैं दलील को, और वो दलाइल जो है वो कुरान है या फिर क्या है, हदीस है। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।